नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले अंबिकापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। हाथियों के कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई है। स्कूटी सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। उदयपुर केदमा मार्ग पर उपका मोड़ पर यह घटना हुई है। वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। उदयपुर क्षेत्र में 7 हाथियों का दल मौजूद है और खबर यह मिल रही है कि स्कूटी सवार परिवार को कुचल दिया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, ये जो घटना है वो उदयपुर और जो केदमा मार्ग है वहां पर मुख्य मार्ग के रूप में जाना जाता है, वहां पर ये घटना घटी है। और 3 लोग जो कि कुन्नी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें गौतम, उसकी पत्नी रीना दास और 4 साल का जो मासूम पुत्र है युवराज, उसकी मौत की सूचना है। और ये बताया जा रहा है कि ये लोग उदयपुर से एक माइक्रो फाइनेंस बैंक से पैसे लेकर वापस लौट रहे थे, तब हाथियों का दल उस इलाके में मौजूद था और हाथियों से इनका सामना हो गया और हाथी ने बेरहमी से इनकी हत्या की है और इनको मौत के घाट उतारा है। सबसे बड़ी बात ये कि इस इलाके में हाथियों का दल, 7 हाथियों का दल पिछले 2 दिनों से विचरण कर रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को थी, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग का अमला इतना निष्क्रिय था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि अभी वर्तमान में हाथियों का दल कहाँ है। और इसी का खामियाजा, जो कि वन विभाग की लापरवाही का जो खामियाजा था, इस परिवार को भुगतना पड़ रहा है और तीनों सदस्यों की मौत हो गई है। फिलहाल जो वन विभाग के जो ग्राउंड स्तर के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो रेंजर हो या फिर वनपाल हो, वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इस बात की लोकेशन की जानकारी नहीं कि हाथियों का दल कहाँ है और वो किस ओर मूव कर रहा है। शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और प्रदेश के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। महासमुंद के सिरपुर के बंदोरा गांव में हाथी ने एक किसान को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की माने तो यह हाथी विचरण करते हुए कभी कसडोल, महासमुंद होते हुए गरियाबंद जिले की तरफ चले जाते हैं। वहीं कांकेर के नरहरपुर में 15 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों का दल धमतरी जिले से होते हुए नरहरपुर के धोरा भाटा, बेरेठीन बारा पहुंचा और फसलों को नुकसान पहुंचाया। उधर पेंड्रा में हाथियों का दल मरवाही वन मंडल तक पहुंच चुका है। हाथियों को कटरा बेलझीरिया के जंगल में स्पॉट किया गया, जहां बीती रात हाथियों ने एक बैल पर हमला कर दिया। तो अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों का दल पहुंचा है, ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग की टीम ने डांडगांव, मनोहरपुर, पंडरीदांद इलाके में मुनादी करते हुए अलर्ट जारी किया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी फसल के प्रोत्साहन की नीति बनाई गई है। 2021-22 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसी तरह धान की खेती छोड़कर अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना से अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए महतारी दुलारी योजना के तहत 1ली से 8वीं तक के 500 और 9वीं से 12वीं तक के 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। बैठक में महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दे दी गई है। नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण पर भारत सरकार की ओर से मांगे गए अभिमत पर कैबिनेट ने सहमति दी है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जमीन के बदले जैतू साव बालाजी ट्रस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में 25% बस किराया वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। मंत्री अकबर ने बताया कि वर्तमान में कोंडागांव जिले में संचालित मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में एथेनॉल प्लांट लगाए जाने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को वहां के स्थानीय निवासी से भरे जाने के लिए बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। ऐसे में आवेदकों को छत्तीसगढ़ के बाहर है, लेकिन उनके माता पिता निवास प्रमाण पत्र के पात्र उनके बच्चों को बनाना चाहते हैं, उन्हें भी स्थानीय प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी सिंधी अकादमी के मानदेय में संशोधन का अनुमोदन किया गया। वहीं फैसला लिया गया कि इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
डीजल के मूल्य में वृद्धि के में जो 25% किराए वृद्धि के बारे में जो मांग थी, वो किराए वृद्धि के बारे में भी मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप उसमें उसका निर्णय हो गया है कि 25% किराए में वृद्धि किया जाएगा। तो उसमें जो डिफॉल्ट है, जो जिसके कारण आगे का ऋण उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके काम में अंतर आ गया है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो समस्त समितियों का जो ऋण था, जो डिफॉल्ट था, तो उसको ऋण माफी करने के लिए भी आज सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बारे में जो 30 एकड़ जमीन जो बालाजी ट्रस्ट, बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ रायपुर को 30 एकड़ जमीन दिया जाना था, तो नया रायपुर में 30 एकड़ जमीन उनको दिए जाने की भी सहमति बन गई है। इसके लिए लगभग 18.68 करोड़ रुपए जो है नगरीय प्रशासन विभाग नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध आगे चल के कराएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in लॉन्च किया है। कृषि विभाग की ओर से तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और कोदो कुटकी रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है। इससे विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों का आसानी से पंजीयन हो सकेगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, सर्वेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। एकीकृत किसान पोर्टल में भूमि एवं गिरदावरी के भुइयां पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन होगा और सटीक डेटा मिल सकेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक से पहले पशुपालकों और संग्राहकों के खाते में गोबर खरीदी के एवज में 1,74,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की और इस राशि को मिलाकर पशुपालकों और संग्राहकों को अब तक 100,82,00,000 की राशि का भुगतान किया जा चुका है। और इस अवसर पर सीएम ने स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 1,41,00,000 रुपए और गौठान समितियों को 2,18,00,000 रुपए की राशि का भी भुगतान किया है। स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को अब तक कुल 54,36,00,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सीएम भूपेश ने गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों, संग्राहकों सहित स्व सहायता समूहों को लाभांश की राशि और गौठान समितियों को कुल 5,33,00,000 का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक की राशि अंतरण की जा चुकी है। उसके लिए सभी पशुपालकों को और कृषि विभाग को, सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा लगातार आक्रामक होती जा रही है। धर्मांतरण के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राजधानी में आक्रामक प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर अपनी ताकत दिखा दी। साथ ही जता भी दिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, विरोध और संघर्ष की असली तस्वीर तो आना बाकी है। वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं होगा। ये सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर प्रदर्शन और पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान बताने के लिए काफी है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर वो कितने सीरियस हैं। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुलिस बैरिकेडिंग ध्वस्त करते हुए पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने निकले। भाजपा नेताओं के तेवर ने साफ कर दिया कि धर्मांतरण के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। नेताओं के बयान भी इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले धर्मांतरण के मुद्दे पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी और ना ही इस मुद्दे की गूंज थमने देगी। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो इस आंदोलन का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा। ये सरकार आग से खेल रही है और उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। दरअसल रायपुर के धर्मांतरण मुद्दे की चिंगारी 5 सितंबर को भड़की, जब पुरानी बस्ती थाना इलाके के भाटा गांव में कथित अवैध धर्मांतरण से आक्रोशित कुछ लोगों ने थाने में ही धर्म विशेष के लोगों को पीट दिया। यहीं से मामले ने तुल पकड़ा। तत्काल न सिर्फ थानेदार को निलंबित कर दिया गया, बल्कि रातों रात जिले के एसपी को भी बदल दिया गया। मारपीट करने के आरोप में करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद धर्म विशेष से जुड़े एक व्यक्ति का कथित वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कहा गया, धर्मांतरण कराना हमारा अधिकार है, हमें रोकना है तो संविधान जला दो।
यहां से विवाद और गहराया। भाजपा सीधे सीधे विरोध में उतर आई। 7 सितंबर को भाजपा नेताओं ने बैठक कर रणनीति तय की और उसी दिन पुरानी बस्ती थाने का घेराव कर दोषियों पर एफआईआर करने का अल्टीमेटम दे दिया। 8 सितंबर की सुबह तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो भाजपा ने धरना दिया और फिर खुद की गिरफ्तारी देने निकल पड़े। फिर करीब 200 पुलिस जवानों की बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर अपनी ताकत और इरादे दोनों जता दिए। हालांकि कांग्रेस धर्मांतरण की घटना से इनकार कर रही है। धर्मांतरण हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से बंद है और भारतीय जनता पार्टी में 15 साल में जितना धर्मांतरण हुआ है, अभी कांग्रेस के 2.5 साल के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। बीजेपी के तेवर साफ है कि धर्मांतरण का मुद्दा फिलहाल शांत नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इसकी क्या काट ढूंढ पाती है। सरकार इसे रोक पाती है या फिर भाजपा आंदोलन खड़ा कर उसका राजनीतिक लाभ उठा ले जाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। भाजपा ने दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। सरोज पांडे को यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अन्य 6 सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। देश में यूपी का चुनाव काफी महत्व रखता है और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद अब सरोज पांडे का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का होगा। दुर्ग से जुड़ी सरोज पांडे ने महापौर, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद होने के अलावा भाजपा में राष्ट्रीय महामंत्री भी वो रह चुकी हैं। इधर विधानसभा स्तरीय समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के साथ कांग्रेस विधायक दलों का दल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NMDC की बेलाडीला खदान और नगरनार में निर्माणाधीन स्टील प्लांट का जायजा लेने पहुंचा। यहां उन्होंने प्रबंधन और NMDC के कर्मचारियों से मुलाकात की। साथ ही CSR के तहत NMDC की ओर से आम जनता और आम लोगों को हित में उनके लिए किए जा रहे खर्चों का ब्यौरा भी लिया। कुछ संवेदनशील इलाकों में जा पाना समिति के सदस्यों के लिए मुश्किल रहा, लेकिन नगरनार इलाके में उन्होंने सभी प्रभावितों का पक्ष सुना और NMDC प्रबंधन से बातचीत की। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि पर्यटन समिति के साथ ये संयुक्त कार्यक्रम था, जिसके तहत बेलाडीला और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का दौरा करने के अलावा पर्यटन स्थल में भी समिति सदस्य गए थे और इस मामले में सवाल जवाब करने के साथ ही विधानसभा में आवश्यक रिपोर्ट सौंपेंगे। इस दौरे में मंत्री रविंद्र चौबे, बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल का भी नाम शामिल था, लेकिन वो लोग शामिल नहीं हुए। पर्यटक मंडल का भी हम लोगों ने कामकाज देखा है और भारत शासन का उपक्रम NMDC हमारे यहाँ की जमीन ली है, हमारे यहाँ का खनिज है, तो उसमें भी कुछ उनके डेवलपमेंट क्या किया है, क्या सदुपयोग हुआ है, CSR का क्या सदुपयोग हुआ है और उनकी वर्किंग क्या है। तो दंतेवाड़ा में हम लोग रुके, उसके बाद बचेली गए, बचेली से नगर गए, अब कमेटी की समिति का दौरा। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में करीब दर्जन भर मांगों को लेकर प्रदेश भर के किसान फिर से आंदोलन की राह पर हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में धरना दिया और सरकार से उनके हक में कानून बनाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। किसानों के निशाने पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें रही हैं। किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लाने समेत करीब 1 दर्जन बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।